हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए जितवंदन गोसाई की जय। जय श्री हरि। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जा रहा है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान जितबंधन की पूजा की जाती है और उसके साथ ही ज्योतिया की भी पूजा करके ज्योतिया व्रत कथा सुनी जाती है। तो चलिए प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण करते हैं। कथा श्रवण करने से पहले हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा ले लें और भगवान को ध्यान करते हुए इस कथा को श्रवण करें। कथा समाप्त होने के बाद उस पुष्प और अक्षत को भगवान के सामने समर्पित कर दें। उसके बाद आरती करें और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने पुत्र की लंबी आयु, उसके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें और भगवान से क्षमा याचना करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। आज की कथा में जीवित पुत्रिका व्रत कथा की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। इसमें जीवित पुत्रिका व्रत कथा की पौराणिक कथा, जीवित वाहन की कथा और चिल्हो सियारों की कथा भी सुनेंगे। तो इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कलार कली काल में लोगों के बालक किस प्रकार दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या कली काल में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास वे पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस प्रकार जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े ही दुखी हुए, तो पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रय, कौन सा उपाय करके बच्चे दीर्घायु हो जाएं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीवित वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया, वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर जीवित वाहन का तो मानो हृदय विदृढ़ हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बुढ़िया ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना नाम और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह का प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और राजा से उनके जन्म और कुल के बारे में पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सभ्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाव, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह तुम मांगो। राजा ने कहा,
हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ वो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। फिर धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक में चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा की त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोगों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान देता हूँ। आज अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मुक्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ से जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्री जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाव, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत रखकर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी के दिन पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो सकता है और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस प्रकार का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ लोक को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी प्रयोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजा करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी ने हृदय से एक प्रकार का कौतुक उत्पन्न हुआ और पूर्ववासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिल्ही ने सुन लिया और वह अपनी सखी सियारी को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठ उस चिल्ही ने और इस वृक्ष के खोंदे में बैठकर सियारी ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोंदे में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय 100 से भरे हुए शमशान में पहुंच गई। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरे होकर वह गौशाले में गई और वहां से दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। उसमें सियारी ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की मंत्री के साथ गार्हपद अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी के संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बालकों को उत्पन्न किया और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो, इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उसे मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उस पुत्रों को सिर काटकर पिटारी में रखवाया और उस पिटारी को उसकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया
किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में चिल्ही थी और तुम सियारी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। और राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे जीवित होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। इसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय शिव शंभु, जय माता दी। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।